हेलो दोस्तों, एम तक चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो आज हम प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को स्किप किए हुए बगैर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। पाइप ए तथा बी किसी तालाब को क्रमशः 36 तथा 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते तो पाइप बी को बंद किया जाता है कि तालाब 24 मिनट भर जाए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोल रहा है बी को बंद करना है, ए को नहीं बंद करना। इसके लिए आप जो है ना, इस तरह के सवाल में क्या करना है, पूरी काम को ना एक मान लेना, ठीक है। पूरा जो है ना वर्क को एक मान लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सवाल जो है ना बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए एक जो है कंसेप्ट आता है, बहुत हल्का है, इसको हम बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं x/a प्लस में y/b बराबर में 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए किसको डिनोट कर रहा है, ए जो है यहाँ पर 36 दे दिया है ना, ये मतलब 36 मिनट इसको डिनोट करेगा। और 48 जो डिनोट कर रहा है ना, ये बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 48 मिनट में भरेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी को बंद किया जाता है, न कि ए को, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ए का वैल्यू कितना इसमें दिया है 36 मिनट, प्लस में बी का वैल्यू कितना दिया है 48 मिनट में। उसके बाद बोल रहा है बी को बंद किया जाता है, तो बी को बंद किया, चलिए बी को मान लेते हैं वाई, हमको वाई का वैल्यू चाहिए। और एक्स को यहाँ तो नहीं, ये तो बात नहीं बोला ए को बंद किया जाता है, तो बोल रहा है 24 मिनट में। अगर मान चलिए बी बंद है तो कौन खुला रहेगा, ए खुला रहेगा ना। तो यहाँ पर दिया है 24 मिनट तक खुला रहता है, इसको बराबर मान लेते हैं 1। अब इसको काटा खोटी कर लीजिए, 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2/3। अब इसको ये नहीं करना है जो एलसीएम और सुलसियम कुछ भी नहीं लेना है। जैसे मान चलिए यहाँ 2 वर्क यहाँ हो चुका है, इसको हमको कितना करवाना है, जैसे मान चलिए जैसे यहाँ 2/3 वर्क हो चुका है, प्लस में हमको और वर्क कितना कराएंगे, तो वर्क एक डे मतलब 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/3 करवाएंगे। यहाँ मान चलिए, यहाँ ये सोच सकते हैं 3 का जो वैल्यू है ना कितना है 48, हमको यहाँ चाहिए 1 का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ क्या रखे जिसको काटने के बाद 1/3 आ जाए। तो यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ क्या रखना के 16, क्या रखे 16। क्या करेंगे, अगर b को 16 मिनट बंद कर देंगे ना तो 24 मिनट में क्या होगा, पूरा तालाब भर जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आंसर, y बराबर कितना हो जाएगा 16 मिनट। और 16 मिनट यही बोल रहा है ना, बी को कितना बंद किया जाए, कितना देर के लिए बंद किया जाए, तो मात्र 16 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या करेगा, ए पूरा तालाब को भर देगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए सेम सवाल है, उसमें बोल रहा था कि इसे पिछला वाला क्वेश्चन में बी को बंद करना है, इसमें क्या करना है ए को बंद करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, जो है ना कंसेप्ट सेम रहेगा। x/में a प्लस y में b बराबर वर्क 1 मानना है। ए कितना दिन में बोल रहा है 36 दिन में, प्लस बी कितना दिन में बी कितना मिनट में 48 मिनट में। उसके बाद बोल रहा है ए को बंद करना है। अब ए के जगह पर यहाँ पर क्या है, मान चलिए तो ए हो गया, नहीं तो एक्स की जगह पर कितना देर बंद करना, ये तो हमको भी नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं एक्स मिनट बंद करना। लेकिन यहाँ बोल रहा है ए को बंद करना, लेकिन बी, ये बात सवाल में नहीं बोला गया है जो बी को बंद करना है। तो यहाँ पर मान चलिए हम बी को चालू ही रखते हैं। यहाँ कितना हो गया 24 बराबर में 1, इसको काटिए, 24 दूना 48, कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 है, हाफ काम तो ये कर चुका है, तो हाफ को मान चलिए यहाँ क्या इस एक्स जगह पर यहाँ क्या एज्यूम वैल्यू करे जो काटने खोटने के बाद 1/2 आ जाए, तभी न होगा 1/2। और प्लस में 1/2 बराबर कितना होगा 1 ही हमको काम करवाना है ना। यहाँ मान चलिए x का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। अगर मान चलिए हम x बराबर कितना रख दे 18,
18 अगर रखेंगे तो x बराबर कितना होगा, 18 दूना 36 होगा ना। x बराबर यहाँ अगर मान चलिए हम 18 रखते हैं तो 18 दूना कितना होगा 36। 1/2 काम ये किया, 1/2 काम ये किया, ठीक है। इसका मतलब वर्क पूरी ख़त्म हो गया ना। तो बोल रहा है जो ए को कितना देर के लिए बंद किया जाए, तो 18 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा ना, तो पूरा क्या हो जाएगा, तालाब भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। बोल रहा एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। चलिए सबसे पहले उसको जो है ना रेशियो मेथड से बनाते हैं। यहाँ 10% क्या बोल रहा है, वृद्धि करने पर, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10/100 होगा, तो 10×100, 1/10 हो गया, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, 10% चौड़ाई में कमी करने पर, 10% क्या करते हैं, कमी कर देते हैं, तो 10×100, 1/10 कम कर। देखो ध्यान से आगे क्या करना है, पहला वृद्धि करना है। यहाँ मतलब पहले लंबाई 10 था, 1 का वृद्धि किए तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पर पहले चौड़ाई 10 था, अब क्या किए 1 घटा दिए, तब कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 11×99। तो कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, और 1 का कमी हुआ कितना पे, 100 पे। अब क्या करेंगे, 100 पे कमी है, परसेंट बनाने के लिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, क्या होगा, 1% का कमी करना पड़ेगा। और बात कर सकते हैं इसको दूसरा विधि से कैसे बना सकते हैं। दूसरा विधि इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, x प्लस में y प्लस में xy/100। इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए इसी पर हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10% का वृद्धि, उसके बाद क्या बोल रहा है, लंबाई में 10% का वृद्धि, उसके बाद चौड़ाई में 10% का कमी। चलिए चौड़ाई में 10% का कमी कर देते हैं। उसके बाद प्लस, यही बोल रहा है ना, प्लस 10% का क्या हो जाएगा, वृद्धि, उसके बाद गुना माइनस 10% का कमी, आई बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। ये 10 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 0। प्लस माइनस टकरा क्या होगा, माइनस, 10×100 कितना हो जाएगा, 100 बट्टा में 100, 100 से 100 खत्म। तो यहाँ भी क्या होगा, 1% का कमी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1% का कमी हो जाएगा। चलिए एक और मेथड से बनाते हैं जो आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए मान लेते हैं शुरुआत में एरिया कितना था, क्षेत्रफल कितना था, एरिया मान लेते हैं शुरुआत में 100 था, कितना था, 100 मान लेते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ, 10% का वृद्धि हो गया, क्या हो गया, 10% का वृद्धि। तो 10% का जब 100 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 110, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10%, दूसरा बार में 10% का कमी करेंगे, क्या करेंगे, 10% का कमी। अब मान चलिए इसमें 10% का कमी करेंगे तो मतलब 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 का कमी करेंगे, कितना कमी करेंगे, 11 के। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 99, कितना बचेगा, 99। अब यहाँ से इसका अंतर देख लीजिए, पहले 100 था, अब कितना हो गया, 99। तो कितना का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस, कितना पर, 100 पर, ठीक है। इसको परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना, 100 से 100 खत्म, तब पर भी क्या आ जाएगा, 1% का कमी आ जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ आए, एक नहीं 3 मेथड से इसको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं।
बोला है किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा इसके हर में 10% कमी करने से 16/11 भिन्न प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? मान चलिए ये जो है ना, इस तरह के सवाल में बहुत सारा क्या करता है, वृद्धि करता है फिर घटाता है, ऐसे नहीं करना। इसके लिए सिंपल सोचना है। सपोज दैट मान चलिए पहले भिन्न क्या था, x/y। इसमें हम लोग क्या, ये पहले अपने आप में कितना है, 100% है। इसमें क्या किया गया, 20% का वृद्धि। अब 20% का वृद्धि जब करेंगे तो कितना होगा, 120%। और दूसरे में क्या करेंगे, फिर इसमें कितना किया, 10% की कमी किया, कितना, ये यहाँ पर कितना बचेगा, 90%। तो दोनों का भिन्न कितना हो जाएगा, 16/11, सॉरी 16/21। परसेंट से परसेंट ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। अब इसको काट सकते हैं, 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 सते 21। 3 से 3 ख़त्म हो गया। तो x/y कितना हो जाएगा, 4/7 या 4/7 हो जाएगा। चलिए 4/7 कितना ऑप्शन में, बी नंबर में, इसे बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी इसको क्या करता है, एकदम सक्सेसिव लगा दिया इस पर, और क्या करता है 21% आंसर लगा देता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, उसे नहीं बनाना है। यहाँ पर बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार, झूठ है, यहाँ पर बाट लिखा है। बाट का प्रयोग करके किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का धोखा देता है तथा बेचते समय भी 10% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो कोई भी वस्तु खरीदने गया ना, तो जहाँ से वस्तु खरीदा वहाँ पर क्या किया, वो 10% उसको धोखा दे दिया। और वो अपने दुकान पर जो कोई भी प्रोडक्ट लाया तो ग्राहक को क्या किया, 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है 1000 ग्राम के बदले में वो दूसरा से खरीदने गया तो कितना ज़्यादा ले लिया, मतलब 10% का धोखा कर रहा है। कितना कर रहा है, 10% का धोखा, मतलब कितना ले आएगा, 1100 ग्राम ले आएगा। जबकि बाट का प्रयोग में कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम। दूसरा बार क्या किया, ग्राहक को जो बेचेगा, ठीक है, वो दिखावा करेगा कितना का, 1000 ग्राम हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है ना जो 10% का धोखा करता है। अब यहाँ पर 10% का धोखा करेगा तो कितना दे देगा, ये 900 ग्राम देगा। कितना देगा, 900 ग्राम। तो यहाँ पर कितना मान के लिए कितना का धोखा किया है पूरा पूरी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस 1100 ग्राम और 1100 ग्राम और 900 ग्राम का डिफरेंस कितना हो गया, 200। और यहाँ पर जो है ना, बेस किसको मानेंगे, 900 को, गुना में 100, डबल जीरो ख़त्म। ठीक है, अब ये हो गया 200/9, कितना हो गया, 200/9। ठीक है, और 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है 11.11%। वही बात है, यहाँ 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा 22.22%। उसको क्या होता है, लाभ। 22.22% उसको क्या होता है, लाभ। ठीक, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बनाना। ई नहीं जब इसको सक्सेसिव लगा दिया, सक्सेसिव का आंसर कितना आ जाएगा, एक, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 44 अंक प्राप्त किए तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त, लेकिन 85 अंक, अगर मान चलिए 85 अंक और ले आता तो बेचारा पास हो जाता। ठीक है, लेकिन दूसरा विद्यार्थी क्या किया, 44% अंक प्राप्त किया और मतलब जितना था ना पासिंग मार्क, उससे 34 नंबर अधिक लिया। तो सबसे पहले इस सवाल में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखिए परसेंट का मतलब प्रतिशत में कितना का मतलब डिफरेंस है, बोलिएगा 44% और माइनस इतने कितना हो जाएगा, 30%। ये हो गया परसेंट में डिस्काउंट, कितना हो गया
14%, ठीक है। और बात करते हैं संख्या में डिफरेंस। अभी ने जो बोलिएगा 85 में आप 34 घटाए क्या नहीं, मान चलिए माइनस में है ना, ये अंकों से फेल हो जाता है तो मतलब माइनस में जाएगा। इसका जो है डिफरेंस कितना होगा, -85 और प्लस में 34, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी नहीं बोलिएगा इसको जोड़ना, अगर इसका डिफरेंस देखना है। अब इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 8 3 11। यहाँ पर 14% का वैल्यू कितना है, 119। हमको बोला है जो है ना टोटल अंक कितना है ये हमको बताइए, या अधिकतम अंक कितना है। इस प्रकार से परसेंट से परसेंट, इसको 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बच गया 4, तो 7 सत्ते 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो कटने वाला है नहीं तो 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 एगो 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 17 पचे तो 17 गुना 50 कितना हो गया, 17 पचे 85। मतलब वहाँ के जो है ना पूरा टोटल अधिकतम अंक कितना था, 850, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। बोला एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इसमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां अच्छे हैं, तो खराब विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब मान चलिए खराब का पूछ रहा है तो हमको इससे लेना देना अच्छे वाला से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले अगर 3:2 मानते हैं तो परसेंटेज निकालने में मतलब क्या बोलते हैं दशमलव में आ जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेते हैं। ये हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल। बॉय को मान लेते हैं 300 था, ठीक है। उसके बाद गर्ल को कितना मान लेते हैं, 200 था। अगर मान चलिए इसमें से क्या हुआ, 20% लड़के तथा 25% लड़कियां, मतलब क्या है, अच्छे है। तो यहाँ बात करते हैं लड़के में 20% लड़के अगर अच्छे हैं तो 80% क्या है, लड़के खराब है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ बात करते हैं 200 लड़की में क्या है, 25% लड़कियाँ अच्छी है तो क्या होगा, 80% सॉरी 75% क्या होगा, लड़की खराब हो सकती, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर जैसे 300 का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 240। और यहाँ पर 200 का 75% निकालेंगे कितना हो जाएगा, मान चलिए ये जो है ना 200 को 75% निकालना है तो इसको 200 को मतलब 4 भाग में बंटवारा कर सकते हैं। तो 200 को अगर 4 भाग में बंटवारा करेंगे कितना हो जाएगा, 100। मान चलिए इसको 4 भाग में बंटवारा कीजिए, जैसे 50 कितना होगा, 50 दूना 100, 100 दिया, मतलब सॉरी 50 को इसमें मान चलिए इसको 4 भाग में डिवाइड करें कितना होगा, 50 गुना 4। इसमें से 3 पार्ट हमको 75% बोला, हमको 3 पार्ट ले लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150। अन्य होता है तो यहाँ निकाल सकते हैं 200 का 75%, ठीक है। प्रतिशत रहेगा तो यहाँ 100, 100 दूना कितना हुआ, 200, 150। तो अब बोल रहा है क्या, इसका प्रतिशत बताइए। अब दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ हो गया 0, 5 4 9, ठीक है, और 2 1 3। अब पूरा पूरी कितना अंक है, 3 और 2 500, ठीक है। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना। अब यहाँ क्या करेंगे, 00 से 00 ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 390 हम 5 से भाग देने से अच्छा है क्या कीजिए, नीचे ऊपर 2 से गुना कर दिए। 390 बट्टा में कितना है, 5 बट्टा में 5। यहाँ 2 से अगर गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से गुना। अब 39 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, एगो 0 है। इधर 5 दूना 10, 0 से 0 ख़त्म, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 78%। चलिए हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। अगला सवाल बात करते हैं। बोला तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि पहला बजट मतलब 25% का वृद्धि हो गया, कहीं न कहीं वृद्धि हो गया तो उसको कमी करना पड़ेगा ना। इस सवाल को बनाने के लिए 2 से 3 तरीका, ठीक है। आप ये जो है ना बहुत हल्का तरीके से जैसे 25% का वृद्धि हुआ, ठीक है। अब वृद्धि हुआ तो 100 हम क्या करेंगे, 25 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, तो 25 पंचे 125,
5 से काटिए तो 5 दूना 10, यहाँ कितना हो जाएगा 20% उनको कमी करना पड़ेगा। ठीक है, और जो है ना इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए इसको और कैसे बना सकते हैं हम, जैसे मान चलिए 25% की वृद्धि, तो 25%, अब यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 25% मतलब याद कितना होगा, 25% के बदले में 100, तो 25 चौका 100, मतलब पहले कितना था 4। ठीक है, तेल का मतलब अब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, कितना हो गया 5। अब मान चलिए जो है ना ये इनिशियल वैल्यू था और ये हो गया फाइनल वैल्यू, हमको कमी करवाना है। क्या करेंगे, आप मान चलिए 25 तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि करना पड़ेगा, तो गृहिणी को कितना खपत करनी, तो खपत के लिए एकदम से हम क्या करेंगे, कम इसको रिवर्स कर देते हैं। 5 से कितना हो जाएगा ये 4, तो कमी कितना हुआ, यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, 1 का कमी हुआ कितना पे 5 पे। अब परसेंट के लिए 100 से क्या करेंगे गुना, तो 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, उसके बाद 0। यहाँ पर भी क्या होगा 20% को उसको कमी करना पड़ेगा, तो 20% की कमी कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।